सबको राधे राधे। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं एक समरी लेकर आया हूँ क्लास 12 का, जो चैप्टर नंबर 11 है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला ये चैप्टर है। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस चैप्टर को यानी इस चैप्टर की समरी को आप बेहतर तरह से देखते हैं तो यकीनन आप किसी भी प्रकाशन का आप बुक खरीदिए, गाइड खरीदिए, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपका एडजेक्टिव क्वेश्चन है वो 100%, कम से कम 99% तो पूरे के पूरे एडजेक्टिव क्वेश्चन लड़ ही जाएंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। तो इस समरी को बताने से पहले हम इसमें मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इनमें 3 मेन कैरेक्टर है। देयर आर 3 मेन कैरेक्टर। द फर्स्ट नेम इज द चुबुको। चुबुको इज द लैंड ओनर, एंड द सेकेंड हिज डॉटर द नटालिया, एंड द थर्ड द लोमो। लोमो इज द नेबर ऑफ द चुबुकोज। तो इसमें 3 मेन कैरेक्टर है। फर्स्ट जो है वो चुबुको है और उसकी बेटी नटालिया है, और उसका एक पड़ोसी होता है लोमो, जो उसकी बेटी के हाथ मांगने के लिए कहाँ आता है, तो उसके घर आता है, यानी उसको प्रपोज करने के लिए उसके घर आता है। तो कहानी जो है ये जो एक ड्रामा है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट मैं समरी बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर के पूरे निचोड़ आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं समरी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के नाम ही मैरिज प्रपोजल है, ठीक है ना। और इस चैप्टर को लिखने वाले कौन है सर? तो देखिए, इस चैप्टर को लिखने वाले हैं एंटोन, ठीक है ना, एंटोन चेखोव, ठीक है ना, एंटोन चेखोव इनका नाम है। और ये पेशे से जो होते हैं ना सर, ये डॉक्टर होते हैं। पेशे से क्या होते हैं? तो डॉक्टर होते हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन आ सकता है सर कि बताइए मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया है? तो फर्स्ट हम में आंसर दे सकते हैं एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। तो ये पेशे से क्या है? तो ये पेशे से ना एक डॉक्टर है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के साथ साथ ना ये छोटी छोटी स्टोरीज, ठीक है ना, और बहुत सारे छोटे छोटे नाटक ये लिखने के लिए जाने जाते थे। तो चलिए मैं बात करता हूँ। तो नेम जो है राइटर का, वो नेम है एंटोन चेखोव, ठीक है ना। इनकी जो जन्म होती है वो 29 जनवरी 1816 में, यानी रूस में होती है, रशिया में। और रशिया के एक जगह है ठंगरोग, वहाँ पर इनकी जन्म होती है। डेट की बात करूँ तो ये 15 जुलाई 94 में, यानी 44 एज में ही इनकी क्या हो जाती है, डेट हो जाती है, ठीक है ना। और कहाँ पर डेट होती है सर? तो बस ये नाम मेन जो चीज़ें हैं ना, इसे याद रखिए। जर्मनी में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है, और जन्म जो होती है वो रूस में होती है, रशिया में होती है, ठीक है। एजुकेशन की बात करूँ सर, तो इनकी एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ द मॉस्को में, यानी 1879 में हुआ था, ठीक है। आगे अगर देखते हैं सर इसके बारे में, तो थोड़ा सा बात कर लेते थोड़ा इसके और बारे में, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो पहला चीज़ तो हम देखें कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो जर्मनी में हुई है, ठीक है ना, और 15 जुलाई 94 में हुई है। और कितने उम्र में इनकी मृत्यु हुई है, कितने वर्षों तक ये जीवित है? तो 44 ईयर्स, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। सारे के सारे एडजेक्टिव क्वेश्चन है सर। और इनके जो पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ द मॉस्को, यानी 1879 में इनकी पढ़ाई पूरी होती है। और यहाँ पर मैं बात करूँ ये क्या थे, तो एक रशियन प्ले राइटर एंड द शॉर्ट स्टोरीज राइटर, ठीक है ना। क्या है? तो ये एक रूस के क्या है, छोटे मोटे बोले तो कहानियाँ यानी नाटक लिखने वाले थे, और छोटी छोटी स्टोरीज ये क्या करते थे, राइट करते थे, ठीक है। और बात करूँ इनको, तो ये बहुत ही एक महान राइटर्स थे, ठीक है ना, बहुत ही महान राइटर्स थे। तो ये देखिए, आपको ये याद रखना, ये करते क्या थे सर? तो अपने डॉक्टरी यानी पेशे के अलावा तो शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, और प्ले राइटर थे एक, ठीक है ना, नाटक वगैरह ये क्या करते थे, लिखा करते थे, ठीक है सर। आगे देखते हैं इसमें। तो आगे देखते हैं यहाँ पर जो फेमस जो इनका वर्क है, तो मैंने वर्क की कुछ अलग ही किया है, बट यहाँ पर जो है वो 3 सिस्टर है, अंकल बनिया है, ठीक है ना, चेरी वर्ड्स है, इस तरह से बहुत सारे इनके वर्क है जो कि हम लास्ट में भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं। और इनके पेरेंट्स के यहाँ पर कुछ नाम दिया है। तो इस तरह से अभी तक मैंने कोई एडजेक्टिव क्वेश्चन देखा नहीं कि पेरेंट्स के नाम वगैरह पूछे, बट ये आपसे पूछा जा सकता है सर। क्या पूछा जा सकता है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन्हें कौन कौन सी अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। तो लुई सील एक्लॉट अवार्ड इन्हें दिया गया था, ठीक है। और
शॉर्ट स्टोरीज के लिए, ठीक है। इन पर मूवी भी बनी है डुएल से, ठीक है ना, इससे मूवी बनी हुई है, ठीक है। और ए हैंडिंग एक्सीडेंट, अंकल वान्या, इस तरह से बहुत सारे इनके वर्ड मूवी बनाया गया है। तो हिज इम्पोर्टेंट वर्क, इनका हम कुछ इंपॉर्टेंस वर्क देख लेते हैं सर, ठीक है ना, इनका इंपॉर्टेंस कुछ वर्क देख लेते हैं, वो कौन कौन से वर्क हैं। तो अभी मैंने बोला ना ये कि अंकल वान्या, ठीक है, उसके बाद द थ्री सिस्टर और चेरी चार्टर्स, और एक तो हार्ट ब्रेक हाउस, ठीक है ना। देखिए मैं इस पर तो बात उतना नहीं करने वाला, बट इस पर जरूर कीजिए, ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव है, ठीक है ना, इस पर जरूर कीजिए। सम इम्पोर्टेंट नोट्स, ये आपके पूरे के पूरे जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला है ये नोट्स। तो देखिए एंटोन चेखोव वाज द बोले तो ड्रामेटिक्स, एंटोन चेखोव वाज ए ड्रामेटिक एंड द शॉर्ट राइटर ऑफ रशिया, ठीक है ना। कैसे थे जी, तो ये एक नाटककार थे और शॉर्ट कहानियाँ लिखा करते थे, शॉर्ट राइटर थे और क्या करते थे, तो एंटन चेखोव वाज द ड्रामेटिक्स एंड द शॉर्ट राइटर ऑफ रशिया, ये रशिया यानी रूस के एक नाटककार भी थे और छोटी मोटी कहानियाँ भी ये लिखते थे, यानी उससे ये जाने जाते थे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि एंटन चेखोव वाज द डॉक्टर बाय द प्रोफेशन, यानी ये पेशे से क्या थे, तो एक डॉक्टर थे, ठीक है ना। एंटन चेखोव क्या थे, पेशे से एक क्या थे, तो सर एक डॉक्टर थे। रशिया, द रूलर ऑफ रशिया वाज द नोन एज द जार, ठीक है ना, जार से ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ठीक है, इसमें तो आगे देखते हैं, ये याद रखिएगा कि ये पेशे से क्या थे, एक डॉक्टर थे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात करेंगे कि चुबुको इज द लैंड ओनर, ये आपसे पूछ सकता है कि इन दिस चैप्टर देयर आर थ्री मेन कैरेक्टर, चुबुकोस, नटालिया, लोमो। तो हु इज द लोमो, लोमो इज द लैंड ओनर, यानी लोमो क्या था, तो एक जमींदार था, जमीन के मालिक था, ठीक है ना। नटालिया इज द चुबुकोस द 25 years old डॉटर, यानी बोले तो नटालिया क्या है, तो चुबुको की एक लड़की है, पुत्री है, जिसकी उम्र क्या है 25 years old है, यानी 25 साल की ये है, ठीक है ना। नटालिया इज द चुबुकोस द 25 years old डॉटर, यानी नटालिया, ठीक है ना, 25 years old एक डॉटर है, किसकी, तो चुबुको की एक डॉटर है। तो लोमो इज द नेबर ऑफ द चुबुकोस। देखिए सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि चुबुको कौन है, तो लैंड ओनर, ठीक है ना। चुबुकोस के बेटी के क्या नाम था, नटालिया, नटालिया के पिता का नाम क्या था, चुबुको, ठीक है ना। और नटालिया की उम्र कितनी थी, तो 25 years old, कितनी उम्र थी, तो 25 years old, यानी नटालिया की उम्र कितनी थी, तो 25 years old, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करूं तो लोमो इज द नेबर ऑफ द चुबुको, यानी लोमो कौन है, तो लोमो ना ये चुबुको का क्या है, तो उसका पड़ोसी है। लोमो क्या है, तो उसका क्या है, पड़ोसी है, किसका, चुबुको की क्या है, पड़ोसी है। लोमो चुबुको का पड़ोसी है, जो नटालिया के हाथ मांगने के लिए, ठीक है ना, उसके घर आया था, यानी नटालिया को प्रपोज करने के लिए उसके घर आया हुआ था, क्योंकि वो नटालिया को पसंद करता था। चुबुको इज द लैंड ओनर, ये दोबारा यहाँ पर राइट हो गया है गलती से, ठीक है ना। तो ये चुबुको क्या था, एक जमींदार था, ठीक है ना। ये दोबारा ये दोनों के दोनों चीज़ राइट हो गए हैं, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लोमो इज टेरिबल, यानी ये बहुत होता है। और यहाँ पे एक वर्ड है सर, देखिएगा इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, हाइपोखंड्रियक। हाइपोखंड्रियक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा लेकर चिंतित रहता है, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं हाइपोखंड्रियक, ठीक है ना। मतलब लोमो भी एक जमींदार था, बट उसके अंदर एक चीज़ थी, वो चीज़ क्या थी, तो हाइपोखंड्रियक किस्म का व्यक्ति था, पर्सन था, जो हमेशा अपनी बीमारी को लेकर सोचता रहता था, क्योंकि उसके एक दिल की भी बीमारी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं लोमोस, ठीक है ना। द नेम ऑफ द लोमोस डॉग्स इज द गेस, यानी लोमो के कुत्ता का नाम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। तो सर याद रखिएगा कि गेस, उसके कुत्ता का नाम क्या है, गेस। द नेम ऑफ द लोमोस डॉग इज द गेस। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लोमोस डॉग्स है ना, वो 125
85 रूबल्स में लोमो क्या करता है, इस डॉग्स को खरीद कर रखा होता है। ठीक है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि लोमो के डॉग का नाम क्या था, कुत्ता का नाम क्या था। तो लोमो के कुत्ता का नाम क्या था, तो सर लोमो के कुत्ता का नाम था गेस। और ये कितने रूबल्स में खरीदा गया था, तो 125 रूबल्स में खरीदा गया था। ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा सर। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द लोमोस डक, जो मैंने फिर दोबारा यहाँ पर से राइट कर दिया है, 125 रूबल्स। ठीक है ना। द कॉस्ट दिस द डॉग्स। नेक्स्ट करते हैं द नेम ऑफ द नटालिया डॉग्स इज द लीप, यानी नटालिया का भी एक कुत्ता होता है जिसका नाम क्या होता है, लीप होता है। ये 85 रूबल्स का होता है, आप याद रखिएगा इसको। आपसे पूछा जा सकता है बताइए नटालियास का डॉग्स का क्या नाम था, तो नटालिया के डॉग्स का नाम था लीप। ठीक है ना। और ये कितने रूबल्स का था, तो ये 85 रूबल्स का इसकी कीमत है थी। ठीक है। एक वर्ड है लैंड ग्रेबर, इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे के जमीन को क्या करता है, जबरदस्ती तौर पर लेता है, हड़पता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आगे। नटालिया यहाँ पर